डियर स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1। बेटा इसमें आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चित्र में पीटी एक स्पर्शीय है। यदि पीटी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पीबी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तब जीवा एबी की लंबाई ज्ञात करना है। जीवा एबी की लंबाई ज्ञात करना है और एक आखिरी से आपके क्वेश्चन में दी गई है। देखिए एक वृत्त दिया गया है, एक जीवा यहाँ से ऐसे गई है, आगे बढ़ी है और यहाँ से एक स्पर्शी रेखा खींची गई है। ओके बेटा, इसका नाम दिया गया है ए, यहाँ दिया गया है बी और यहाँ पी और यहाँ टी। ओके, ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये है आपका 8 सेंटीमीटर और यह है वृत्त का केंद्र को। इसमें आपसे जीवा एबी की लंबाई पूछा है, तो देखें इसका एक फार्मूला होता है। पहले क्या क्या दिया है इसको लिखने में कहा, पीटी इसका जो दिया है 12 सेंटीमीटर, पीबी दिया है 8 सेंटीमीटर सूत्रानुसार, और ये है आपका क्या होता है पीबी इंटू एपी। एक सूत्र होता है आपका एपी इंटू, देखिए पूरा ले लीजिए, पूरा एपी इंटू पीबी इसका टू पीटी स्क्वायर। ये फार्मूला है, आपका प्रमेय है। इसमें मान रखिए एपी आपको नहीं मालूम, देखिए एपी आपको नहीं मालूम। ओके बेटा, और पीबी और पीटी मालूम है, तो देखिए एपी अब आप निकालें, एपी नहीं मालूम है तो एपी ऐसे रहने दें। एपी पीबी कितना दिया है 8, पीटी कितना दिया है 12 का वर्ग हो गया। तो एपी इसका तो कितना हुआ 12 का वर्ग कितना होता है 144, ये 8 हुआ है, 8 भाग हो जाएगा, 8 है कम 8, 8 का 100। ठीक, तो एपी इसका जो हुआ 18 सेंटीमीटर। तो एपी का मान आपका मालूम हो गया। आपको चाहिए एबी, तो जीवा एबी क्या होगा, एबी में से इस पूरे में से बीबी को आप हटा दीजिए, बीबी तो एबी कितना है 18 और बीबी आपका 8 पहले से मालूम है, तो 18 में से 8 गया कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो बेटा जीवा की लंबाई क्या हुई 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8। एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए, आकृति बना लें, ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 26, एक बिंदु है ए, यहाँ मान लीजिए है, ये कितनी दूर है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र आपका वो है 26 सेंटीमीटर। ए से एक वृत्त पर स्पर्शी रेखा की लंबाई 24, यहाँ से स्पर्शी रेखा डाली गई है ए, ठीक है। ए से स्पर्शी रेखा की लंबाई ए से वृत्त पर स्पर्शी रेखा 24 सेंटीमीटर है। कितना है 24 सेंटीमीटर है बेटा। इसका कुछ नाम दे दें, पी दे दें। करा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्पर्शी रेखा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या सरलंब होती है और उसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो कितना हो गया बेटा
90 अंश। तो ये क्या बना, समकोण त्रिभुज। आप देखिए ओ ए बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर, ओके। और बेटा ए पी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक, 24 सेंटीमीटर। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज एपीओ में कोण P = 90, ठीक है। और जब 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका है 26 यानी OA स्क्वायर = OP² AP स्क्वायर। इसी मान रख दो बेटा, OA आपको 26 दिया है, 26 का वर्ग, और OP आपका दिया है, यही मान लो बेटा, ये त्रिज्या है, प्लस AP आपका दिया है 24 का। 26 का वर्ग मतलब 26 गुणे 26 और 24 का वर्ग मतलब 24 गुणे 24, ओके बेटा। तो दोनों का गुणा करके वर्ग निकालें। 26 का वर्ग होता है 676 और OP² और 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। इसलिए OP² ये आपकी घट जाएगा 676 माइनस 576, तो OP ये घटाने पाएगा 100, ये वर्ग इधर आएगा 100 √100, OP में आपको कितना आया 10 सेंटीमीटर। OP बराबर 10 सेंटीमीटर, यही आपके वृत्त की त्रिज्या है, ओके। यही आपके वृत्त की त्रिज्या है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चित्र में एक चित्र इसमें भी दिया गया है। AP बराबर, यदि AP बराबर 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा है बीच बीच में, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। PO से बिंदु PO से 3.9 सेंटीमीटर दूरी पर है, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शी, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शी PT की लंबाई ज्ञात कीजिए, PT की लंबाई ज्ञात कीजिए, ओके बेटा। इसको सॉल्यूशन देंगे, फिगर दिया गया है, फिगर आपको बना लें। एक सर्किल दिया गया है बेटा, केंद्र से एक रेखा खींची गई है और इस पे स्पर्शी रेखा खींची गई है। तो ए दिया है O, ये है P और ये है T, ओके। और इस पे लंब डाला गया है, ये 90 अंश, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर और ये है 1.8
5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 1.5 सेंटीमीटर ये आपको दी गई है। और पीटी की लंबाई पूछ रहा है, तो जो दिया गया है उसको लिख लें। ओपी इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ओटी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, पीटी दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओटीपी में कोण 30 कर 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से क्या कण का वर्ग यानी ओटी का वर्ग बराबर ओटी का वर्ग माइनस पीटी का वर्ग प्लस पीटी का वर्ग। अब ओटी कितना बेटा 3.9 का वर्ग, ओटी आपका है 1.5 का वर्ग और धन पीटी नहीं मालूम। इसी को हल करने बेटा आंसर मिल जाएगा 3.9 का वर्ग मतलब 3.9 और गुणा करोगे तो आएगा 15.21। इसी तरह 1.2 को आएगा 2.25 प्लस पीटी स्क्वायर। इसलिए पीटी स्क्वायर बराबर 15.21 माइनस 2.25। तो पीटी बराबर कितना हुआ बेटा, इसमें से इसको घटा लो 15.21 में से 2.5 को तो आएगा 12.96। इसका वर्गमूल निकाल लो तो पीटी बराबर जो आपका पूछा था वही आपका आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया बेटा 3.6 सेंटीमीटर। ओके, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसे आगे देखेंगे। पीटी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये हुआ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन बीच में एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, उसको आप लोग स्वयं आप साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्न प्रत्येक चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया है पहला, देखो बेटा ये पहला चित्र जो दिया है ऐसे वृत्त बना हुआ है, इसमें 2 रेखाएं खींची गई हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसको और बड़ा बनाते हैं, इससे स्पष्ट करेंगे, आपको समझ में भी आए। चित्र और बड़ा बनाइए। ये देखिए ऐसे दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर और इधर वाला दिया है यक्ष, ये यक्ष दिया है और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और ये बिंदु बीच में है E और ये आपका है D और ये है आपका B, ये है A, ये है C और बीच में केंद्र है O। यही चित्र है आपका। पहला यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, तो जो दिया है पहले उसको लिख लो बेटा। तो क्या कर दिया है, ए बराबर क्या दिया है यक्ष और बी बराबर क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर और देखिए डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, सूत्रानुसार एक सूत्र होता है ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू बी। ये फार्मूला है आपका प्रमेय है, ए यक्ष
और ये कितना है 2.5, तो x इंटू 3.5 इक्वल टू सी हो गया आपका 3 गुणे 5, तो x इक्वल टू कितना हुआ 3 गुणे 5 बटे 2.5, तो x इक्वल टू 3 गुणे 5 दशमलव इसका एक शून्य मर जाएगा ऊपर बेटा, तो ये 5 को 50 कर सकते हो, यहाँ 200 यहाँ 25 हो गया, 25 से 25 गुना 50 यक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका ये आंसर हुआ बेटा, ओके, इसका ये आंसर हुआ 6 सेंटीमीटर। इसी में एक पार्ट और दिया गया है क्वेश्चन 10 में, 2 पार्ट है, दोनों देख लें। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट, इसमें भी एक फिगर दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और एक जीवा दी गई है और इस पे ऐसे एक रेखा दी गई है। ये है आपका पी सी और ये है ए और बी, ठीक है बेटा। ये 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर और पीसी है 6 सेंटीमीटर और ये आपको शायद याद करना है या ओके। अब देखिए क्या क्या दिया बेटा, पी ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और पी बी इक्वल टू 7 × 9 बराबर 16 सेंटीमीटर, पी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक, और सी डी इक्वल टू यक्स सेंटीमीटर, ठीक। और तब क्या होगा पी डी इक्वल टू क्या होगा 6 + यक्स सूत्रानुसार। इसके लिए एक सूत्र होता है बेटा, पी ए पी बी कहाँ है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, इसी में मान रखते हैं, तो पी ए कितना है 7 पूरे पी बी कितना है 16 इसका पी सी कितना है 6 और पी डी कितना है 6 + इसी को हल कर लीजिए बेटा, चला जाएगा 16। अब ये देखिए 6 + यक्स इक्वल टू 7 × 16/6, ओके। अब ये देखिए 2 × 3 = 6 16, तो यक्स बराबर कितना हुआ 8 × 7 = 56/3 - 6। अब आप यक्स बराबर निकालेंगे तो 56 - 3 = 6 18/3 और 56 में से 18 गया बेटा, 16 में से 8 गया, 1 3 से गया 2/3। अब ये 16 में से 8 गया 8 बचा 4, 4 में से 3 होगा, 4 में से गया 3। इसको हल कर लेंगे तो आएगा 3 × 3 3 × 2 6 2 0 3 6 18 3 6 18, तो कितना आएगा 12.67 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। आपका होमवर्क क्या है बेटा, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 11 तक हल करें, ओके। धन्यवाद का होमवर्क आज ही करके आप लोग भेजेंगे।